असली अगर समाजवाद किसी में है तो वो आप जान लीजिए कि समाजवादी उसे कहते हैं जो समाज की चिंता करता है, हर वर्ग की चिंता करता है और किसी की अनदेखी नहीं करता। तो ये केवल भाजपा ही कर रही है। और ये कब से समाजवादी हो गए? इन्होंने लोहिया को बेच डाला। ये समाजवाद के नहीं है, ये तो परिवारवादी हैं। इनकी सरकार थी तो करीब 40 से ऊपर लाभकारी पद पर इनके फैमिली वाले थे। मुलायम सिंह यादव कभी न समाजवादी थे, न उनका खानदान कभी समाजवादी बन पाएगा जीवन के अंदर। जो अपने बहू को नहीं संभाल पा रहे हैं वो भाजपा में जा रही। इन्हें कब से कब समाजवाद का मतलब ही नहीं पता है। अभी जो है जी, चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार में योगी काफ़ी दावे कर रहे हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। वहीं अखिलेश भी कर रहे हैं कि मैंने सड़क दिया, मैंने बहुत कुछ दिया लोगों को। तो कैसे, किसको देख के किसने काम किया? बहुत कुछ उन्होंने दिया, लेकिन फिर भी जो है कि यूपी की जनता दिल्ली में आके ठोकरें खाती है नौकरी के लिए। त्राहिमाम है, भूखों मर रहे थे लोग, 5 किलो राशन के लिए मांग रहे थे। यहाँ से बसों में लाद करके जाना पड़ा। योगी आदित्यनाथ अगर 10 साल रह गए यूपी के अंदर तो यूपी का कोई व्यक्ति दिल्ली कमाने नहीं आएगा, दिल्ली घूमने आएगा। अभी बात करें तो क्या क्या यूपी में हुआ है बड़े काम? यूपी में क्या नहीं हुआ? यूपी में तो वह सब कुछ हो गया जो यूपी में चाहिए, लेकिन अभी शुरुआत हुई है। जैसे फैक्ट्री लगना और तमाम प्रकार के उनके वो है। अभी गुंडों को समाप्त किए, गुंडई ख़त्म हो गई। तो धीरे धीरे सारा काम होता। देखिए किसी की नींव पड़ेगी तो कम समय में, अब समय तो चाहिए। एक दिन में अगर आप समझिए कि सारा काम हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा। काम तो सभी राजनीतिक दलों ने, जिनकी भी सरकारें रही हैं, काम तो सभी लोगों ने किया है, लेकिन काम करने का तरीका था। किसी ने बच्चों को पढ़ाया है इंसान बनाने के लिए और किसी ने जानवर को भी पास कर दिया वो नकल करा के। आपने जो जाना होगा यूपी में एक सेल्फ सेंटर था, जिसको ABCD नहीं पता वो भी इंटर फर्स्ट क्लास। जिसको ABCD नहीं पता, अपने बाप का नाम नहीं लिख सकता, अपना गोत्र नहीं लिख सकता, लेकिन वह इंटर पास होता था मुलायम सिंह के ज़माने में फर्स्ट क्लास। पैसा कितना लगता था? 2000 में पास हो जाए। अब दिल्ली के अंदर जो बच्चा पढ़ रहा है 10-20 हज़ार रुपया लगा के, तब तक वो मेरिट से छट गया। मुलायम सिंह यादव ने भेजा। इन्होंने जो शिक्षा का नाश किया है, अब उनका ही नाश बाकी है। उनका सर्वनाश होना तय है, जिन्होंने पूरा ही उत्तर प्रदेश को चौपट कर दिया है, लोगों का भविष्य चौपट कर दिया। कितने मास्टर आप देख रहे होंगे वहाँ पे टीचर लोग हैं, उनको पढ़ाने ही नहीं आता। वो श्यामपट पे क्या लिखते हैं, स्पेलिंग भूल जाते हैं। तो शिक्षा को जिस प्रकार से उन्होंने ख़त्म किया है, जिस प्रकार से हिंदुस्तान को ये लोगों ने कमज़ोर करने का काम किया है, ये इसलिए इनको कमज़ोर हो जाना तय है और ये होंगे। हम लोग कभी वहाँ घमंड की बात रखते हैं। अगर कहीं यूपी में चले गए और कहीं किसी शादी विवाह में समारोह में बात होती है, जहाँ पढ़ाई लिखाई की बात होती है, तो वहाँ ये होता है कि आप किस ज़माने के पास हो पहले ये बता दो। तो जो बोलता था कि हम कल्याण सिंह के ज़माने में पास हैं, उनके यहाँ उनका सम्मान अलग होता है। और जो कहता था कि हम मुलायम सिंह के ज़माने में पास हैं ना, उनको हम लोग पहले जान लेते हैं कि इनको ABCD पता नहीं होगा। उस समय की सारी डिग्रियां फेल थी। उस समय से जितनी डिग्री है सब बेकार की थी, उनका कोई वैल्यू नहीं। अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपा की सरकार सिर्फ रिबन काटने का काम किया है, इस पर क्या कहेंगे? अखिलेश तो बेचारे क्या बताया जाए, उनको मिली मलाई वो संभाल ही नहीं पाए। जिन्हें डायरेक्ट कुर्सी मिली CM की, उन्हें क्या पता फीती सीती काटना क्या होता है? उन्हें फीता के बारे में क्या पता है? रिबन काटता क्या? जब मायावती बहन जी जब काम करके जाती थी तो मुलायम सिंह और अखिलेश यादव जो फीती काटे हैं, तो वो तो कभी नहीं कोई बोलता कि ये केवल रिबन काटने का काम करते हैं। भाई काम तो कोई रिबन काटने के समय में जो मौके पर रहेगा वही रिबन काटेगा। काम की शुरुआत हो गई जी। काफ़ी अग्रेसिव हो गए। नॉर्मली आपसे जुड़े बात करते हैं, आप भी जाएंगे यूपी, वोट किसको देने वाले हैं? हम पर्सनल वोट, अरे जहाँ जीवन भर देते आए हैं, कोई हमको खरीदने वाले हैं? हम राशन पे वोट देने वाले, पैसे पर वोट देने वाले हैं क्या? हम तो उस ज़माने से वही वोट दे रहे हैं जहाँ हमको देना है। जो राष्ट्र की चिंता करे, जो समाज की चिंता करे, वोट वो लेगा। नहीं, आप खुल के बोल सकते हैं ना, पार्टी का नाम ले सकते हैं आप। पार्टी वार्टी में हम है नहीं, किसी पार्टी के गुलाम तो है नहीं। हम तो एक बात की बात कर रहे हैं, अगर जब तक भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित की बात सोचेगी तब तक तो उसके साथ है। और जिस दिन वो भी राष्ट्रभक्ति नहीं सोची तो उसे भी यही सुनना पड़ेगा। उसकी कोई दिक्कत नहीं हमें।